Hello, my dear subscribers and my dear students. Today's topic is biotechnology principle, NEET biology, most important concepts with including with NEET questions. Okay, so now let us start the biotechnology principle. Biotechnology term is given by Carl Ericke, 1917. Recently, biotechnology is known as DNA recombinant टेक्नोलॉजी. ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम जैसे कर्ड, बटर, अल्कोहल माइक्रोब्स की मदद से बनाते थे. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जीएमओ इन प्लांट्स, एनिमल, वैक्सीन, जीन थेरेपी, मॉलिकुलर डायग्नोसिस का यूज़ करते हैं. नाउ EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. European Federation of Biotechnology defined as the integration of natural science and organism, cells, parts thereof and molecular analogues for the products and services. Now, principle of biotechnology can be divided in two parts, genetic engineering and chemical engineering. Genetic engineering में जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी बैक्टर के जरिए होस्ट सेल में, और केमिकल इंजीनियरिंग में हम जो हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे वैक्सीन बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज़ द टेक्निक to alter the chemistry of genetic material DNA, RNA and introduced into other organism to change the phenotype of host. Now chemical engineering, adequate maintenance of sterile condition to support growth of only desired microorganism in large quantity to produce vaccine, antibiotics and enzyme. Now father of genetic engineering is Berg. Cohen and Boer 1973 were able to introduce a piece of gene containing foreign DNA into the plasmid of E. coli, Escherichia coli. नाउ स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन. वाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय डॉक्टर V. कुरीन was the first chairman of IDDB, Indian Dairy Development Board. Production of HYV like wheat, Kalyan Sona, Jaya Ratna and rice. Now production of disease resistant, pest resistant seed, formation of single cell protein, formation of biofortification, means application of biofortification, IVF, GMO जैसे BT cotton and rosy cow, stem cells therapy, cloning, vaccine, DNA fingerprinting for forensic science, treatment of genetic disorder like PKU, AKU and diabetes. जैसे ये सब स्कोप हैं बायोटेक्नोलॉजी के. इसके बाद हम देखें यहाँ द टेक्निक इन विच एक्सटर्नल DNA इज ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फॉर आवर कॉमर्शियल बेनिफिट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. यही है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनीशन. GEAC अगर हम देखें, व्हाट इज़ GEAC? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च को रजिस्टर्ड करती है. मीजोसोम, व्हाट इज़ मीजोसोम? तो देखें मीजोसोम, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हेल्पफुल इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड RNA सिंथेसिस. तो मीजोसोम हम देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है मीजोसोम. ओके, नाउ अब हम देखें बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मिड. इसमें हम देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल में दो हमें क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहे हैं. एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और एक मेन से बैक्टीरिया की सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कह रहे हैं प्लाज्मिड, उसको बैक्टीरियल सेल से बाहर निकाला जा सकता है. सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मिड. इट कैन बी इजीली टेकन आउट फॉर द रिसर्च पर्पसेस. इट इज़ ऑफ 3 टाइप. अगर हम देखें तो ये 3 टाइप का है. F प्लाज्मिड, इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया. R plasmid, it provide the antibiotic resistance to bacteria. Col plasmid, this plasmid provide protection to the bacterial cell wall by formation of collagen protein. इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड
म्यूरिन प्रोटीन, देखें जो मैंने इसमें रेड कलर से लिख रखा है। पैलिंड्रोम वर्ड्स, पैलिंड्रोम वर्ड्स क्या होते हैं, देखें पैलिंड्रोम वर्ड्स कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे नितिन एंड मलयालम। These are the group of letters that form the same word when read both forward and backward side are called palindromes word। इसी तरीके से पैलिंड्रोमिक जीन भी होते हैं जिसमें हम देखते हैं 5 to 3 और 3 to 5 में डायरेक्शन GAATTC and CTTAG। It is the group of 6 base pair of gene when they are read both forward and backward appear same are called palindrome genes। अभी हमने देखे पैलिंड्रोमिक जीन एंड पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। ओके, नाउ ये रहे हमारे पैलिंड्रोमिक वर्ड एंड पैलिंड्रोमिक जीन। इसका डायरेक्शन देखें 5 to 3 GAATTC यानी गोइनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसी तरीके से डायरेक्शन 3 to 5 में हम देख रहे हैं साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, जिसकी डायरेक्शन है 3 to 5। इट इज़ द ग्रुप ऑफ 6 बेस पेयर ऑफ जीन व्हेन दे आर रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अपीयर सेम आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक जीन। ट्रांसजेनिक और GMO, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म that contains a foreign gene of DNA which is applied to create a new character is called transgenic। जैसे BT कॉटन एंड रोजी काओ हमने बनाई थी। टूल ऑफ DNA recombinant टेक्नोलॉजी, द फर्स्ट DNA recombinant टेक्नोलॉजी टूल is constructed by Stanley Cohen and Howard Baer in 1912 by isolating the antibiotic resistant gene from the Salmonella typhimurium। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टूल्स, देखें जैसे एंजाइम होता है, व्हीकल DNA होता है, पैसेंजर DNA होता है। इसे हम समझें एंजाइम, दीज आर द सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। जैसे लाइजिंग एंजाइम, दीज आर यूज्ड टू ऑब्टेन द DNA फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। नाउ क्लीवेज एंजाइम, दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द DNA मॉलिक्यूल। इसके बाद हम देखते हैं joining enzyme, these are helpful in filling the gap between the DNA fragments। ये है joining enzyme। now DNA, अब आता है व्हीकल DNA में हम देख रहे हैं कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, हमने इसको निकाला तब ये व्हीकल DNA बन जाएगा, व्हीकल DNA। ओके, द DNA इज यूज्ड एज ए कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग the fragments of the foreign DNA into the host cell is called vehicle DNA। now passenger DNA हम देखें, passenger DNA, it is the DNA which is transferred from one organism into other by combining it with the help of vehicle DNA is called passenger DNA। ये जब सेल से बाहर निकलता है तो ये व्हीकल DNA बनता है, और जब सेल के अंदर किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तब ये पैसेंजर DNA बन जाता है। पैसेंजर DNA इज़ ऑफ 3 टाइप, cDNA, sDNA एंड RNA। cDNA तो हम देखें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। दिस टाइप ऑफ DNA इज़ प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस इन विच 2 RNA स्ट्रैंड कंबाइन विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री DNA। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA, जो कि रेट्रोवायरस के अंदर मिलता है। नाउ sDNA, this type of DNA is formed in DNA replication process in presence of polymerase enzyme। इसके बाद हम देखें random DNA, recombinant DNA, small fragment is formed by breaking a chromosome of an organism with the help of ligase enzyme। तो इसे हम कहते हैं rDNA। restriction enzyme देखें, restriction enzyme, the nature of the restriction enzyme is known as nuclease। restriction enzyme की nature है nuclease। this enzyme is known as biological molecular seizure because it is helpful in cut down the DNA at a specific point between the sugar and phosphate। तो DNA में शुगर एंड फॉस्फेट के पॉइंट पर कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरीके के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज में जो किनारे कट करें 5' और 3' एंड, इट कट्स द DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम 5' और 3' end of the DNA molecule। restriction endonuclease, it cuts the DNA
न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द मिडिल एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द एंड, जो किनारों को छोड़कर मिडिल पॉइंट से कहीं पर भी कट करे उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जो केवल किनारे कट करता है दोनों तरफ के उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। अब हम देखते हैं 1963 लिन एंड आर्बर डिस्कवर्ड दैट ई कोलाई इज एबल टू प्रोटेक्ट इट्ससेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरियोफेज with the help of defense mechanism is called restriction modification system. Restriction enzyme is also called restriction endonuclease. First restriction endonuclease discovered was Hind second from the Haemophilus influenza by Smith. Hind second discovered by discovered from the Haemophilus influenza by Smith नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। Up to now 900 restriction enzyme have been isolated from over 230 strains of the bacteria। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखें ये फॉरेन जीन है, फॉरेन जीन को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके इसके टुकड़े कर लिए, और ये एक हमारे सामने बैक्टीरियल सेल है जैसे ई कोलाई, इसके अंदर हम देख रहे हैं 2 जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाला, प्लाज्मिड को बाहर निकाल कर कट किया, और आधा प्लाज्मिड और आधा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करे हुए जो फॉरेन जीन के टुकड़े हैं इन दोनों को मिलाया, और इस प्रोसेस को लाइगेशन कहते हैं। लाइगेशन होने के बाद ये आरडीएनए में बदल गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ये बैक्टीरियल सेल जो होगी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद फिर ये बैक्टीरियल सेल हॉस्ट सेल के अंदर हमने ट्रांसफ़र कर दी, और इसने जो है सेल डिवीज़न करना शुरू कर दिया, और डिज़ायर्ड जीन की क्वांटिटी हॉस्ट सेल के अंदर इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी, बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर Firstly, we took the foreign gene and cut with the restriction enzyme into the fragments. We know if harmless bacteria is present in our alimentary canal. We took the plasmid of E. coli bacteria and apply the restriction enzyme. Plasmid is joined with the healthy DNA fragments. This process is called ligation, which occurs in presence of the ligase enzyme. In this way, rDNA is formed and rDNA is transferred into the E. coli bacteria. Transformed E. coli bacteria is entered in the desired host cell and start the multiplication by cell division. In this way, healthy gene multiplies and insulin formation start, which were the diabetes patients. According to this method, diabetes, AKU, albinism and other disease can be cured. तो अभी हमने देखा यहाँ स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा स्टेप है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, थर्ड है आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, फिफ्थ है लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स विद द डीएनए वेक्टर। नाउ 6 नंबर ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, 7 नंबर कल्चरिंग द ट्रांसजेनिक सेल, एंड नंबर 8 एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, 9 नंबर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो एक एक स्टेप को हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए हैज़ टू बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो देखें सेल अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। इफ़ द फंगल सेल इज़ देयर देन वी यूज़ द काइटिनेज एंजाइम एंड टेक आउट द डीएनए। If the plant cell is there, then cellulase enzyme we take out the DNA. Now animal cell we drop the protease enzyme and we take out the DNA. Bacterial cell lysozyme and we take out the DNA. If RNA is taken out with the help of ribonuclease enzyme, DNA fragments can be प्यूरिफाइड बाई चिल्ड इथेनॉल। डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्यूरिफाई करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। इट इज़ कैरीड आउट बाई इंक्यूबेटिंग द डीएनए मॉलिक्यूल अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच बाई अप्लाइंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए कैन बी कट डाउन इनटू द फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए के टुकड़े करने के प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। इसके बाद है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। The fragment of DNA are separated by the technique is called gel electrophoresis. DNA fragments are kept in agarose gel which are negatively charged, so the during the electrolysis process they
move towards the anode, and DNA fragments can visualize only in ultraviolet radiation. In the presence of ultraviolet radiation, in the presence of ethidium bromide stain with pink and orange color, this process is called elution. Such DNA fragments are recombinant with the cloning vector. Now amplification of DNA. In this process, making of multiple copies of DNA segments by the use of primer and DNA polymerase is known as PCR, polymerase chain reaction. This process is designed by K. Mullis and this technique is completed in the 3 steps. वो 3 steps कौन से हैं? डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है एनिलिंग एंड तीसरा एक्सटेंशन. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने एक डीएनए स्ट्रैंड ले रखा है जिसकी डायरेक्शन 5' to 3' 3' to 5' है. इसको हमने हीट किया तो पहला स्टेप हो गया डीनेचुरेशन. तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड 5' to 3' और 3' to 5' अलग हो गए. और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइमर एनिलिंग, अपोजिट डायरेक्शन के प्राइमर यहाँ पर कंबाइन हुए हैं. फिर इसके बाद हमने यहाँ डीएनए पॉलीमरेज जिसे हम टैग पॉलीमरेज या डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडेज एंजाइम हमने यूज़ किया है. और इसके बाद हम देख रहे हैं 5' to 3' वाली जो आर्म थी उसका प्राइमर जो था पहले 3' to 5' था वो एक्सटेंड होके पूरा हो गया. इसी तरीके से निचला 3' to 5' जो स्ट्रैंड था उसका जो प्राइमर था वो 5' to 3' इलोंगेटेड होके फुल हो गया. इस तरीके से एक्सटेंशन हुआ प्राइमर का. और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसी 30 साइकिल अगर हम रिपीट करें तो 1 बिलियन स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाते हैं. इस तरीके से हमारे पास डीएनए की मल्टीपल कॉपीज इकट्ठी हो जाती हैं फॉर सेवरल इन्वेस्टिगेशंस. नाउ नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं ligation of DNA fragments with the DNA vector joining. After cutting the source of the DNA segment, the vector DNA combine with foreign DNA. It result in the formation of rDNA. इसके बाद हम देखते हैं 6th step transfer of recombinant DNA into host. The bacterial cell must be competent to receive the rDNA. That is done by increasing the concentration of CaCl2 into the cell wall, which increase the efficiency of receiving the plasmid. सेल वॉल के अंदर हम देखते हैं कि हमें कैल्शियम क्लोराइड डालकर सेल की परमेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है सेल वॉल की, जिससे प्लाज्मिड को आसानी से हम जो है उसे ट्रांसफ़र कर सकें. इट इज़ अप्लाइड बाय द मेथड नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन. तो ये मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन कहलाता है जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. तो इलेक्ट्रोपोरेशन में यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन में हमारे सामने 2 टेक्निक्स हैं. नंबर 1 है माइक्रो इंजेक्शन. इट इज़ द प्रोसेस इन विच विद द हेल्प ऑफ माइक्रोनिडल प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इनसाइड द होस्ट सेल. उसे हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन. जीन गन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलिस्टिक. इसे हम बायोलिस्टिक भी कहते हैं. एंड इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इज बॉम्बार्डेड बाय द गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड डीएनए पार्टिकल. दिस इज़ नोन एज जीन गन. इस टेक्निक को हम कहते हैं जीन गन. इसके बाद 7 स्टेप आता है कल्चरिंग द ट्रांसजेनिक सेल. द ट्रांसफॉर्म सेल्स आर concerned to a culture which is produced by a reactor is known as bioreactor, and these are of 2 type. हम देखते हैं बायोरिएक्टर 2 तरीके के होते हैं, सिंपल स्टेयर टैंक एंड स्प्रैग्ड स्टेयर टैंक. तो अभी हम देखते हैं बायोरिएक्टर. तो बायोरिएक्टर में बायोरिएक्टर्स आर द वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जैसे एंजाइम. ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड optimum growth condition like optimum temperature, pH, O2 salts for achieving the desired product. सिंपल स्टेयर टैंक एंड स्प्रैग्ड स्टेयर टैंक हम दोनों टैंक देख रहे हैं. इसमें मोटर लगी हुई है, ठीक है. इसमें एसिड बेस कंट्रोल लगा हुआ है, इसमें पीएच कंट्रोल है और स्टीम इसमें ट्रांसफ़र की जाती है. इसमें 4 तरीके के ब्लेड है हम देख रहे हैं. फोम ब्रेकर है, फ्लैट ब्लेडर है, इम्पेलर है एंड कल्चरल ब्रोथ है और स्टराइल एयर यहाँ से पास आउट होती है.
ये है सिंपल स्टेयर टैंक। इसके बाद हम देखते हैं स्प्रैग्ड स्टेयर टैंक में इंक्रीज एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र है, ये ओपन खुला रहता है, इसमें स्लो रोटेशन होते हैं, गैस इंटरटेनमेंट एरिया प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये है हमारे सिंपल एंड स्टेयर टैंक। ये दो तरीके के डिवाइस होते हैं जिससे हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के तैयार होता है उसी प्रोडक्ट को अब हम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट, इट इज़ अप्लाइड इन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ हाई ईल्ड। इसके बाद आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग द प्रोसेस इन विच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इज़ लॉन्च इनटू द मार्केट आफ्टर टेस्टिंग, इट इज़ कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। तो वो स्टेप हैं, जैसे नंबर 1 हम देखते हैं टेस्टिंग, इट इज़ अप्लाइड ऑन रैट्स फॉर सेफ्टी लेवल। नाउ लेवलिंग, it shows the manufacturing and expiry date. Now packaging, it should be in such a manner that such product should be safe in desired time. इस मार्केट में लॉन्च करने के प्रोसेस को ही हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब आता है स्टेप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो देखें यहाँ हम देख रहे हैं कि वेक्टर डीएनए है, और हम इसके बाद हम देख रहे हैं वेक्टर डीएनए। यहाँ इसमें हमने एक पॉइंट देखा है, ये जो एरो लगे हुए हैं ये एरो ही कहलाते हैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ड्रॉप किया जाता है। इससे ATTC और G वाला पोर्शन, और इधर यहाँ हम देख रहे हैं G और CTTA, ये अलग हो जाएंगे, और जब ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर फिक्स किए जाते हैं तो ये स्टिकी एंड कहलाते हैं, और स्टिकी एंड हो जाने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार होता है। ओके, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, ये देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट, दिस साइट ऑफ 6 बेस पेयर of gene restriction and where the restriction endonuclease is dropped and cut the DNA is called restriction site. Now sticky end, the cut section of DNA which are complementary to each other and joined togetherly during the recombination is called sticky end. Now recombinant DNA, the DNA which is formed by joining vector DNA and foreign DNA and form 6 base pair of gene is called recombinant DNA. Now cloning vector में आते हैं। these are 3 types of plasmid हो गया, cosmid हो गया, retrovirus हो गया। plasmid, extra chromosomal genetic material is called plasmid. now cosmid, these are the viral DNA. retrovirus, it can infect the bacterial cell को infect करने के लिए retrovirus का use किया जाता है। now significance of cloning vector, it helps in linking of foreign DNA into the host DNA to identify the recombinant and non-recombinant DNA को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ किया जाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक क्लोनिंग वेक्टर दिखाया गया है, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि PVR 322 शोइंग द रेस्ट्रिक्शन साइट। इसमें हम देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सी है, हिंद 3rd, ECOR 1, BOM-H1, ठीक है, BAM-H1, SEL 1, PVU 2nd and PVU 1st, PST 1st, CLAV 1, CLA 1, these are the restriction site है। इसके बाद हम देखते हैं ओरी एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन आर। AMP-R का मतलब है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, TET-R का मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, ROP कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे ओरी कहते हैं, और ROP जो है ये क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो इसमें हम देख रहे हैं बेसिकली 3 चीज़ें हैं, एक है ओरी, और एक है सेलेक्टेबल मार्कर, और एक है क्लोनिंग साइट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी जो है यहाँ पर इट इज़ शोन ए डिफरेंट कलर। नाउ
ओरी यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है। ओरी वो पोर्शन है जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। सिलेक्टेबल मार्कर जो है इस डायग्राम में दिखाया है। सिलेक्टेबल मार्कर जो ऊपर दिखाए गए हैं यहाँ पर पिंक कलर से दिखाए गए हैं यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर, और जो है क्लोनिंग साइट जो है वो यहाँ इसमें ब्लू कलर से दिखा रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो ओरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस्ड बाय विच फॉरेन डीएनए इज ट्रांसफर्ड। जहाँ से फॉरेन डीएनए ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं ओरी। नाउ सिलेक्टेबल मार्कर, इट इज़ शोन बाय पिंक कलर इन दिस डायग्राम and shown the antibiotic resistance especially ampicillin and tetracycline। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेसिस्टेंट शो करता है उसी को हम सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। नाउ क्लोनिंग साइट, इट इज़ इंडिकेटेड बाय इन दिस ब्लू कलर एंड इट शोज द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट कंडीशंस। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। तो देखें यहाँ टेस्ट क्या है। टेस्ट है इन प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, इफ़ द बैक्टीरियल कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इट सीम्स टू बी रिकॉम्बिनेंट। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर बैक्टीरियल कॉलोनी कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो इसे हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। इफ़ द कलर रिमेन्स परसिस्टेंट इट इज़ नोन एज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर वो कलर लगातार बना रहता है तो उसे नॉन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। अब आता है इंसरेशनल इनएक्टिवेशन। इंसरेशनल इनएक्टिवेशन क्या सिचुएशन है ये हम देखते हैं अभी। इंसरेशनल इनएक्टिवेशन, इंसरेशनल इनएक्टिवेशन, the recombinant DNA is inserted with the coding sequence of an enzyme in presence of beta galactosidase enzyme. Bacterial colony do not produce any color and make the recombinant, and this process is called insertional inactivation। बैक्टीरियल कॉलोनी कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती है और रिकॉम्बिनेंट बनने के प्रोसेस को ही हम इंसरेशनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। स्टेम सेल थेरेपी, देखें स्टेम सेल्स क्या होती हैं। प्लेसेंटा के अंदर स्टेम सेल्स होती हैं। प्लेसेंटा बॉडी में सबसे पहले बनता है। प्लेसेंटा तब बनता है जब ब्रेन, लीवर, किडनी बने हुए नहीं होते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर इन सेल्स सीनियर सेल्स होती हैं जो इन बॉडी ऑर्गन्स को बनने से पहले ही बनी थी। तो इन सेल्स को ले लिया जाता है, प्लेसेंटा से निकाल लिया जाता है। इसी को हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्लेसेंटा इज़ preserved in the scientific manner for the use of future biotechnological investigation, and these are the senior cells which are formed before body organ formation. These cells are called totipotent cells and this capacity is called totipotency. This capacity is called totipotency. ओके तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो नीट के क्वेश्चन देखें। तो सबसे पहले द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्सट्रैक्टेड वॉज, वो था हिंद सेकेंड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच कट्स द डीएनए स्ट्रैंड प्रोड्यूस ब्लंट एंड इज कॉल्ड SMA1। इसी तरीके से हु वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इनटू द प्लाज्मिड ई कोलाई, वो थे कोहेन एंड बेयर। इसके बाद द प्लाज्मिड वेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ई कोलाई आर कॉमनली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी PUC18 एंड PBR322। चिल्ड इथेनॉल इज यूज्ड ड्यूरिंग RDNA टेक्नोलॉजी फॉर प्यूरिफिकेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। डीएनए सेगमेंट्स मीट फॉर ट्रांसफर टू एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैसेंजर डीएनए। For denaturation the target DNA is treated by heating 74 डिग्री सेल्सियस पर टिक लगाएंगे इसमें। The process of DNA replication in PCR is called, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th एंड 9th आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक शीप के जरिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8th एंड 9 बनाए जाते हैं। इंटरफेरेंस आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड वायरल इन्फेक्शंस। इंटरफेरॉन जो है वायरल इन्फेक्शन और कैंसर में यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड देयर जीनोम फ्रॉम द रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस थ्रू
मेथाइलेशन, टैक पॉलीमरेज वर्क्स बेस्ट, कब टैक पॉलीमरेज जो है 72 डिग्री सेल्सियस पर बढ़िया काम करता है। इन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ओनली, इसमें साइज ओनली पर टिक लगाया जाएगा, देयर साइज ओनली। अच्छा क्वेश्चन है, while isolating the DNA from bacteria which of the following enzyme is not used, कौन सा एंजाइम यूज नहीं किया जाता है, वो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। Who among the following was awarded for the Nobel Prize for the development of PCR technique, तो इसमें आएगा के मुलीस, के मुलीस ने PCR टेक्निक को डिस्कवर किया था। इसके बाद हम देखते हैं टी आई प्लाज्मिड used in the genetic engineering is obtained from Agrobacterium tumefaciens. cDNA probes are copied from the messenger RNA molecule with the help of reverse transcriptase. A tumor inducing plasmid widely used in the production of transgenic plant is that Agrobacterium tumefaciens, इसका आंसर आएगा। In genetic engineering experiment DNA fragments are joined by ligase, इसमें ligase पर टिक करेंगे। The most extensively used bacteria in genetic engineering is, इसमें E. coli, genetic engineering में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैक्टीरिया है E. coli। Crown gall disease in plant is caused by TI plasmid, इसमें आएगा TI plasmid। Restriction endonuclease are the most widely used in recombinant DNA technology, they are obtained from the बैक्टीरियल सेल्स। इसके बाद हम देखें नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ E-core1 इज GAATTC। हु डिस्कवर्ड द RDNA टेक्नोलॉजी, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बेयर। डॉक्टर लैन विल्मट प्रोड्यूस्ड ए क्लोन शीप डॉली, विल्मट ने पहली क्लोन शीप डॉली बनाई थी। cDNA proofs are copied from the messenger RNA molecule with the help of reverse transcriptase एंजाइम पर टिक लगेगा। बेस्ट जेनेटिक वेक्टर इन प्लांट, इसमें BT, AT और ऑल, इसमें पूछे तो AT पर टिक लगेगा। 1972 स्टैनले कोहन हर्बर्ट वेयर डिस्कवर्ड द RDNA टेक्नोलॉजी, इन्होंने डिस्कवर की थी। इसके बाद है प्लाज्मिड आर सुटेबल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग because these are small circular DNA molecule with their own replication and its origin site. Okay, so now अब देखते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया। DNA polymerase, DNA polymerase can be obtained from थर्मस एक्यूटिकस नाम के से ऑप्टेन होता है। थर्मस एक्यूटिकस बैक्टीरिया से DNA पॉलीमरेज बनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। DNA फ्रेगमेंट्स generated by the restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by agarose electrophoresis। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अकर्स इन, किसके अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर। विच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, हिंद सेकेंड। इन PCR टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड बिटवीन द एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकेंड ऑलवेज कट द DNA मॉलिक्यूल at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। 6 base pair पर टिक लगेगा यहाँ। इसके बाद विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA, तो इसमें प्लाज्मिड पर टिक लगेगा। द प्लाज्मिड यूज्ड बाय कोहन एंड बोर फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इज PSC-101। इन प्लाज्मिड PBr22, PBr स्टैंड्स फॉर, इसे हम कहते हैं बोलीवर एंड रेडिग्रियस। PBr में BR का मतलब है बोलीवर एंड रोड्रिगस। मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलियन DNA इनटू द प्लांट सेल इज बायोलिस्टिक, और माइक्रो इंजेक्शन में से अगर पूछेंगे तो बायोलिस्टिक पर टिक लगाएंगे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग द DNA फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट्स, तो इसमें हम रेट्रोवायरस पर टिक लगाएंगे।
मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलियन डीएनए इनटू ए प्लांट सेल। अगर ये पूछें बायोलिस्टिक या माइक्रो इंजेक्शन तो बायोलिस्टिक पर टिक लगाएंगे, माइक्रो इंजेक्शन पर नहीं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन हमने अरेंज किए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। काफ़ी हद तक इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम जो हैं सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर चुके हैं और अब मैं समझता हूँ इसमें से नीट के एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब तक आप तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अंटिल बाय बाय।